इरोडो प्रॉब्लम नंबर 3.5। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस r हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ q। तो इस तरह से एक थिन वायर रिंग है मेरे पास में और इस पे जो चार्ज q है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। एंड दिस इज टोटल चार्ज इज q और इसकी जो रेडियस है वो भी मैं ले लेता हूँ, दिस रेडियस इज r। व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट ऑफ द फोर्स स्ट्रेचिंग द वायर इफ अ पॉइंट चार्ज q नॉट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो इसके सेंटर ऑफ द रिंग में इस तरह से एक चार्ज क्यू नॉट इस तरह से रख दिया गया है। हमें बताना है व्हाट इज द इंक्रीमेंट ऑफ द फोर्स, इंक्रीमेंट ऑफ द फोर्स। तो यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है, इंक्रीमेंट ऑफ फोर्स क्यों बोला गया, मतलब ये चार्ज क्यू नॉट नहीं था, इससे पहले भी इसमें कुछ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सपोज क्यू नॉट चार्ज इस पर नहीं था और ये चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब हम लोग कोई एक सा छोटा सा पार्ट अगर रिंग का उठा के देखें, सपोज ये छोटा सा पार्ट मैं देख रहा हूं, इस छोटे से पार्ट में अगर मैं बात करूं इस चार्ज की वजह से, तो इस चार्ज की वजह से भी इसमें कुछ फोर्स लग रहा होगा, इस चार्ज की वजह से कुछ फोर्स लग रहा होगा, इस चार्ज की वजह से इस तरह से फोर्स लग रहा होगा। इनफैक्ट ये पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से, क्योंकि ये चार्ज पूरी तरह से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे एक कुछ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। वो एफ ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, जो भी रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा। तो अब ये कितना फोर्स लग रहा होगा ये हमें नहीं पता करना है, हमें बस इंक्रीमेंट इन टोटल फोर्स पता करना है, जो कि इस चार्ज क्यू नॉट की वजह से इंक्रीमेंट जो आया, ठीक है। तो अभी ये जो चार्जेस, जो रिंग पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से रिंग के किसी पॉइंट पे अगर जो फोर्स लग रहे होंगे, हर पॉइंट पे फोर्स लग रहे होंगे, तो वो हमें कंसिडर नहीं करना है, इसलिए हम ये चीज को यहां से हटा देते हैं। हमें बस जो चार्ज क्यू नॉट रख दिया है उसकी वजह से जो टोटल फोर्स में इंक्रीमेंट हुआ है वो हमें बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब ये भी देख लेते हैं कि सपोज ये चार्ज मैंने क्यू नॉट यहाँ इस तरह से रख दिया है, बीच में सेंटर में क्यू नॉट रख दिया है और पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस केस में किस तरह का फोर्स लगा रहा होगा। तो मैं बात करूं कि हर एक छोटे छोटे एलिमेंट पे देखें, एक छोटा सा एलिमेंट, सपोज इस छोटे से एलिमेंट की बात करूं, इस छोटे से एलिमेंट पे इस पे एक रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसको मैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलता हूँ। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस छोटे से एलिमेंट, रिंग के इस छोटे से एलिमेंट पे, इसी तरह रिंग के हर एक एलिमेंट पे इस तरह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। हर एक छोटे एलिमेंट पे अगर देखें तो हर जगह पे इस तरह का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। मैं इस तरह से बना सकता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हर जगह पे इस तरह से लग रहा होगा। और मैं अगर बोलूं इस टोटल रिंग पे जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा हो या नेट फोर्स लग रहा हो क्यू नॉट की वजह से, दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि हर का एक, सपोज इसको मैं कंसिडर करूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस फोर्स की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं इस फोर्स को देखूं तो ये फोर्स इस फोर्स की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब पूरे का अगर मैं वेक्टर सम लूं, नेट फोर्स का जो वेक्टर सम लूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो रिंग पे जो नेट फोर्स है ड्यू टू दिस चार्ज क्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम लोग एक एलिमेंट कंसीडर करें, सपोज मैं बात कर रहा हूं, इसको मैं पहले रब कर देता हूं। अगर रिंग पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करता हूं, सपोज बिल्कुल छोटा सा मैंने एलिमेंट कंसीडर किया, यहां पे बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है। अब इस एलिमेंट की अगर हम लोग इस एलिमेंट की अगर बात करें तो इस एलिमेंट को मैं एक बार मैग्नीफाई करके दिखाता हूं। इसको मैंने इधर अच्छे से बहुत बड़ा मैग्नीफाई करके दिखाया, बट ये है बहुत छोटा सा, ये छोटा सा एलिमेंट मैंने रिंग पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है। अब रिंग पे इस छोटे से एलिमेंट पे जो रिंग का जो बाकी पार्ट है वो किस तरह का फोर्स लगा रहा होगा, वो एक टेंशन फोर्स इस तरह से लगा रखा होगा और एक इस तरह का टेंशन फोर्स इस तरह से लगा रखा होगा। जो रिंग के बाकी एलिमेंट है उस पे उस तरह से टेंशन फोर्स लगा के रखे होंगे। और अगर मैं बात करूं इस चार्ज क्यू नॉट की, तो इस चार्ज क्यू नॉट की वजह से इस पे ऊपर की तरफ, इस पे देखो इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ एक रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा इस छोटे से एलिमेंट पे, ऊपर की तरफ नेट फोर्स, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर ये जो टेंशन टी हम लोग बोल रहे हैं, जो कि रिंग के बाकी एलिमेंट ने उस छोटे से एलिमेंट पे लगा के रखा है, अगर ये टेंशन नहीं लगा के रखा होता तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये जो रिंग का ये जो छोटा सा पार्ट है वो बाहर की तरफ चला जाता, क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में और रिंग ने उसको होल्ड करके रखा है। रिंग के बाकी पार्ट ने उस छोटू से एलिमेंट को, हर एक छोटू एलिमेंट, रिंग का हर एक एलिमेंट को हम लोग देखें तो हर एक छोटू एलिमेंट को बाकी रिंग के जो बाकी पार्ट है उसने उस पे ऊपर टेंशन लगा के रखा है ताकि वो रिंग से टूट के बाहर ना चला जाए। अगर ये टेंशन नहीं होता तो रिंग से ये बाहर कब का रिंग से बाहर टूट के चला गया होता, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर मैंने दिखाया इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये कब का रिंग से टुकड़े होकर बाहर निकल जाते, सारे टुकड़े बाहर
बाहर सारे के सारे 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 टुकड़े, ठीक है, बट रिंग ने उसको जोड़ के रखा है और उस जोड़ने का जो टेंशन जो फोर्स है वो टेंशन फोर्स उसको लगा के रखा है। अब हमें बेसिकली यही टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है। एक तो ये जो टेंशन फोर्स है ये इस चार्ज की वजह से भी ये कंट्रीब्यूट करे, ये जो रिंग पे जो बाकी पॉजिटिव चार्ज है वो भी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक उसकी वजह से भी कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे लग रहा होगा और वो भी टेंशन को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, बट हमें उसका कंट्रीब्यूशन नहीं निकालना जो रिंग पे जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर नहीं, सिर्फ उसके जो सेंटर में जो क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज का कंट्रीब्यूशन हमें निकालना है कि वो उसकी वजह से टेंशन कितना है। अदरवाइज ये जो टेंशन है दिस इज नॉट दिस टेंशन, हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो क्यू नॉट की वजह से है, बट रिंग के बाकी चार्जेस की वजह से भी टेंशन होता, बट वो टेंशन हमें नहीं कैलकुलेट करना है। नेट टेंशन इज नॉट टी, नेट टेंशन इज समथिंग टी प्लस समथिंग समथिंग T1 प्लस T2 समझ लो, एंड T1 इज बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q नॉट एंड T2 इज बिकॉज ऑफ दिस चार्ज जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग सरफेस, जो रिंग में जो सारे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से भी टेंशन आएगा, बट वो वाला टेंशन हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग इंक्रीमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां से एक चीज देखो, ये जो मैं बोल रहा हूं कि ये जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया है ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है और ये जो एंगल बना रहा है सेंटर से इस तरह से, सपोज दिस एंगल इज बहुत छोटा सा एंगल डी थीटा, और यहां पर हम लोग मैग्नीफाई करके देखा है इसलिए मैग्नीफाई करके रखा है तो इसको अच्छे से हम लोग बना सकते हैं। दिस एंगल इज डी थीटा बाई 2 और यहां से मैंने इसको डिवाइड कर दिया डी थीटा बाई 2 में। तो अगर ये डी थीटा बाई 2 है तो अगर मैं इस तरह का एक लाइन खींचता हूं, पैरेलल लाइन इस तरह से ड्रॉ करता हूं, तो दिस एंगल इज ऑल्सो डी थीटा बाई 2 और मैं टी के दो कंपोनेंट लेता हूं, टी का एक कंपोनेंट इधर और टी का एक कंपोनेंट इधर, टी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, टी का एक वर्टिकल कंपोनेंट, इस तरह से। तो यहां से ध्यान से देखो ये जो कंपोनेंट है टी का, दिस कंपोनेंट विल कैंसिल आउट फॉर दिस एलिमेंट, इस जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया है इस एलिमेंट के लिए टी का ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। And if this angle is d theta by 2, तो this angle is d theta by 2 and this angle is also d theta by 2. This angle is d theta by 2. Similarly, this angle is d theta by 2. तो ये जो कंपोनेंट होगा t का ये उधर वाला जो कंपोनेंट होगा, this is t sin d theta by 2. Similarly, this component is t sin of d theta by 2. ठीक है। अच्छा, अगर ये बात समझ में आ जाती है तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग बोलेंगे कि जो एलिमेंटल जो पार्ट है, एलिमेंट रिंग का जो एलिमेंट है ये, इस पे नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है? नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 2t साइन ऑफ d थीटा बाई 2। देखो एक ये प्लस एक ये प्लस ये, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है? ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जो कि Q नॉट की वजह से लग रहा है, वो इसको बैलेंस कर रहा है। और यहां से हम लोग बोल सकते हैं अगर मेरे पास थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू थीटा, ये हमें पता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से। तो दिस टर्म बिकम 2t sin d थीटा बाई 2 इज 2t d थीटा बाई 2, और इसको हम लोग इक्वेट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकॉज ऑफ चार्ज Q नॉट। तो ये कितना फोर्स लग रहा होगा? दिस फोर्स इज इक्वल टू k इंटू Q नॉट इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। वट इज डी क्यू? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो डी क्यू इज द चार्ज ऑन दैट स्मॉल एलिमेंट, जो ये जो स्मॉल एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया है इसके ऊपर सपोज द चार्ज इज टोटल चार्ज इज डी क्यू, और इसको हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डी क्यू कितना हो जाएगा? सपोज उस छोटे से एलिमेंट का लेंथ इज dl और रिंग का जो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा सपोज, ठीक है। तो दिस dl इज व्हाट? dl हम लोग देख सकते हैं ये एक आर्क एलिमेंट होगा जो कि सेंटर से डी थीटा एलिमेंट सबटेंड किया हुआ है। सो दिस dl कैन बी रिटन एज r इंटू डी थीटा सिंपल, इंटू व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ फॉर दिस रिंग। तो टोटल चार्ज कितना है? Q अपॉन कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 2 पाई r लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह से हम लोग dq निकाल सकते हैं, r to r कैंसिल हो जाएगा एंड dq बिकम्स q d थीटा सॉरी डिवाइडेड बाई 2 पाई। सेम चीज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, t d थीटा दैट इज इक्वल टू k q नॉट बाई r स्क्वायर इंटू dq कैन बी रिटन एज q d थीटा बाई 2 पाई। यहाँ से देख लो दिस कौन सा कट जा रहा है टर्म? कुछ भी नहीं कट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डी थीटा ये डी थीटा से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास टी जो बन जाएगा के को हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे वाला जो टर्म है इंटू 2 पाई आर स्क्वायर वाला टर्म है, एंड ऊपर जो टर्म आ जाएगा दैट इज क्यू इंटू क्यू नॉट। तो ये जो टर्म बन जाएगा, मैं यहाँ से दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट। दिस टी कैन बी रिटन एज, तो यहाँ से ऊपर ले लो, दिस टी कैन बी रिटन एज 1 अपॉन नीचे का टर्म लिखता हूँ मैं पहले 8 पाई स्क्वायर
एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और ऊपर का टर्म हो जाएगा Q इंटू क्यू नॉट। ऊपर का टर्म Q नॉट 4 पाई इंटू 2 पाई इज 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हर एक एलिमेंट पे इस तरह का टेंशन फोर्स अंदर में लग रहा होगा, दैट इज Q नॉट अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।